हेलो बच्चों, आज अपन शुरू करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में काम आता है और साथ में हर जगह काम आता है और खास तौर से इसका इंडिपेंडेंट एक सवाल भी पेपर में आ जाता है। तो अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं आएगा तो सॉल्यूशन का क्वेश्चन बनाना आपके लिए काफी टफ हो जाएगा। हो सकता है जो रेडॉक्स वाला क्वेश्चन है वो भी इससे कनेक्टेड आ जाए। तो अपन को कंसंट्रेशन टर्म्स तो आना कंपलसरी है। ये एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इसको मतलब एक्चुअली इसको तो वैसे मोल के साथ ही पढ़ा देते हैं उसके एंड में, बट मैं यहाँ पे इसको अलग से करा रहा हूँ ताकि इसको थ्योरी को मैं आपको डिटेल में बता पाऊँ और इसको लिए आपको किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपकी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को आपको लिख के समझाऊंगा पहले, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा। यहाँ पे स्लाइड में आई थिंक 24-25 क्वेश्चन हमने डाले, उनके आधे सवाल आप कीजिएगा, आधे सवाल मैं आपको करके दिखा दूंगा और इसके लिए किसी भी फॉर्मूले को याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इंटर कन्वर्जन के लिए। आप सिंपल बेसिकली खुद उस चीज को समझो और उसके सवाल करो तो अपने आप आपके सवाल बन जाएंगे। और ये ना सबसे अजीब बात ये है कि काफी लोग इसकी कंसंट्रेशन टर्म्स को देखो, अब जो टर्मिनोलॉजी है जैसे परसेंटेज वगैरह वो एक बार ध्यान में रह जाती है, उसके बाद इंटर कन्वर्जन खुद आप यूनिटरी मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। उससे आपको क्या होगा, कभी भी कोई कंसंट्रेशन टर्म के इंटर कन्वर्जन को रटने की जरूरत है, कोई फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन दे रखा है डेंसिटी, और इसके पहले चलो मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स थोड़ी समझा ही देता हूँ। देखो कंसंट्रेशन टर्म्स अपन क्यों यूज करते हैं, इनको अपन यूज करते हैं बेसिकली चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मान लो आपको किसी के नंबर बताने, आप नंबर कैसे बताते हो कि भाई मेरे 70% मार्क्स आए, 60% मार्क्स आए। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसे बताए कि यार मेरे 70 मार्क्स आए, अब उसके वो 70 मार्क्स आए 200 में से और एक बच्चे के 100 मार्क्स आए और वो बोलते कि मेरे 60 मार्क्स आए। सिर्फ आपने इतनी सी जानकारी दी कि ए बोल रहा है कि मेरे 70 मार्क्स है, बी बोल रहा है कि मेरे 60 मार्क्स है, तो इंसान को समझ नहीं आएगा। कोई ये भी मान सकता है कि 70 वाला बढ़िया, पर भाई उसके आए तो 200 में से है। तो इस वजह से अगर परसेंटेज या फ्रैक्शन में बात की जाए तो चीजें अच्छे से समझ आ जाती है। सेम चीज है कंसंट्रेशन टर्म। अगर आप ना कोई भी आप खाने पीने की चीज खरीदते हो तो देखो जो भी चीज उस पर लिखी रहती है या कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो उस पर परसेंटेज लिखा रहता है सबका कि भाई इसमें इतना परसेंट इस चीज का। क्या बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से ये चीज है कंसंट्रेशन टर्म्स को इसी वजह से पढ़ते हैं। इसको दो तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं, टेंपरेचर डिपेंडेंट और टेंपरेचर इंडिपेंडेंट। यहां से भी आपके काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे डिपेंडेंट पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और बेसिकली आपका मोलरिटी और नॉर्मेलिटी। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है मैं भी बता दूंगा। मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं है और जो वॉल्यूम होता है वो टेंपरेचर डिपेंड, बेसिकली जो वॉल्यूम इधर लिख देता हूं उसको। यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं तो वॉल्यूम वेट है, वेट तो टेंपरेचर पर डिपेंड करेगा नहीं, तो क्या होगा टेंपरेचर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे सब जगह वॉल्यूम है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेंपरेचर के, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं टेंपरेचर डिपेंडेंट। जेईई में इसमें 3-4 सवाल आपको इसी चीज से देखने को मिल जाएंगे। अब मैं एक एक करके सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को धीरे से एक्सप्लेन कर देता हूं। इधर आ जाओ, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट गलत आएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या इसको खुद ही समझ पा रहे हो? ऑफ कोर्स यहाँ पे दोनों चीजें किसमें आ जाएगी, एमएल में। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 10% एथेनॉल C2H5, अच्छा कुछ भी नहीं दे रखा तो आपको ये मानना है कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हो गया, 10 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml वाटर, मतलब 10 ml C2H5 इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। क्या बात क्लियर है? तो 90 ml क्या हो गया, वाटर हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? सिमिलरली परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और ये कितने में आ जाएगा, ग्राम में, इनटू 100। क्या बात क्लियर है? अच्छा मान लो अगर यहाँ पे लिख दिया x परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, x ग्राम प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बहुत आसानी से। मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है बेसिकली, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप सिंपली अगर मान लो, अच्छा इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलर बोलते हैं इसको। अगर मान लो कभी भी 2 मोलर लिखा हुआ है तो इसका मोल क्या मतलब है, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या बात क्लियर है? अच्छा नॉर्मेलिटी में जिनको नहीं पता उनके लिए नॉर्मेलिटी भी लिख देते हैं, मोल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा जिनको नहीं पता इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर होते हैं। क्या बात समझ में आ गई? वैलेंसी फैक्टर आपको पता है डिपेंड करता है एसिड है, बेस है, ठीक है, सॉल्ट है, क्या है, उस हिसाब से अपन वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। यहाँ से अगर चाहो तो एक और रिलेशन निकाल सकते हो, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा। इसको आई थिंक सो वैल्यू पुट करके आपको समझ आ जाएगा, ऊपर वाली चीज बन जाएगी। अच्छा नेक्स्ट भी कर ही लेते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कोर्स ग्राम में इनटू 100। जैसे मान लो 10% वेट बाय वेट लिखा हुआ है किसी का भी, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। इस चीज को ऐसे बस आपको ये ऐसे पढ़ना तो आता ही है यार। 60% मार्क्स का मतलब क्या होता है, 60 मार्क्स है 100 नंबर के पेपर में से, ठीक है ना। परसेंटेज बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा मोल फ्रैक्शन एक्स है, तो एक्स से क्या हो जाएगा, एन है अपन टोटल मोल, हालांकि मैं यहाँ पे 2 ही ले रहा हूँ, और एक्स भी कितना हो जाएगा, एन बी अपन, दोनों का सम कितना हो जाएगा 1। अगर मान लो कभी भी किसी का मोल फ्रैक्शन 1/6 दे रखा है तो इसका मतलब इतना तो समझ आ रहा है ना, 1 मोल ए का प्रेजेंट है और टोटल मोल कितने 6, तो 5 कितने हो गए, बी के हो गए। क्या बात समझ में आ गया या नहीं आ गया? बहुत तेज तो नहीं कर दिया मैंने, फ्रैक्शन पढ़ना आता है आई थिंक सो। मोलरिटी आ जाती है लास्ट, मोलरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज है। यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या बात समझ आ रही है? डाले बिल्कुल क्लियर कर लो, और इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मोलर पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, मोलर। अब यहाँ पे मान लो अगर 2m लिखा हुआ है स्मॉल एम, तो इसका मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। बस ये आपको इतना आता है ना, फिर आप सब कुछ कर लोगे। चलो मैं आपको डेंसिटी बता देता हूँ। डेंसिटी आपकी वेट बाय वॉल्यूम होती है, ठीक है, केजी बाय मीटर क्यूब या ग्राम पर एमएल यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पे डेंसिटी बताई है तो रिलेटिव डेंसिटी भी बता देते हैं। अच्छा डेंसिटी ऑफ 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ 2, ठीक है। वेपर डेंसिटी में गैस में आता है, ठीक है, तो इसको चाहो तो मोलर मास का रेशियो भी आ जाता है, और वेपर डेंसिटी में ये रिलेटिव जो है नीचे क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मोलर मास अपॉन मोलर मास ऑफ H2, तो m/2 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसको ध्यान से देखो, PV nRT होता है, इसको क्या लिख दो, W/m RT लिख दो, PV। हेंस अपन क्या लिख सकते हैं, P m/RT इक्वल्स टू डेंसिटी हो जाएगा W/B। यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छा सवाल बनता है, याद रखना। अगर ये डेंसिटी मान लो अभी तो यहाँ तो इतना काम नहीं आएगा, पर मैं एक चीज चलो नेक्स्ट पे समझाता हूँ यार, बहुत अच्छी चीज है, Pm/RT। अगर मान लो एक गैस का मिक्सचर, तो यहाँ पे m एवरेज आएगा, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में सर ने आपने जहाँ पे पढ़ा हुआ, सर ने एक सवाल कराया हुआ, यहाँ पे m एवरेज आएगा। एक गैस है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पे अगर मान लो 3-4 गैसेस का मिक्सचर तो m एवरेज आ जाएगा, अपने आप निकल के, याद रखना डेंसिटी में, ठीक है। इसी से अपन ने एक्चुअली ये चीज निकाली है, ठीक है, दोनों का रेशियो, टेंपरेचर और प्रेशर सेम है, तो यहाँ पे बेसिकली वैल्यू पुट करो डेंसिटी की, d1 क्या हो जाएगा, Pm1/RT, और d2 भी क्या हो जाएगा, Pm2/RT। ये गैस के लिए होता है, ठीक है, और ये एब्सोल्यूट डेंसिटी है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए डिफाइन कर सकते हैं। जैसे गैस के लिए डिफाइन करते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, डेंसिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर एमएल, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको थ्योरी बता दी, ठीक है। अब क्वेश्चन करना चालू करते हैं, और अपन कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, अपन सिंपल यूनिटरी मेथड से सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज दिस, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो देखो अपन को क्या दे रखा है, मोलरिटी दे रखा है। मोलरिटी कितना दे रखा है, 3 मोलर, मैंने भी बताया अपन इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, 3 मोल ऑफ NaCl
प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अच्छा, मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। डेंसिटी किसकी दे रखी है यहाँ पे? सॉल्यूशन की दे रखी है। अच्छा, यहाँ ग्राम पर एमएल में दे रखा है, तो देखो पहले इसको एमएल में बदल लिया। 1000 एमएल होता है, बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशन है। डेंसिटी क्या होता है? W/V। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है 1000 एमएल। अच्छा, तो मल्टीप्लाई कर दो, बहुत मुश्किल मल्टीप्लिकेशन। ग्राम आ गया। ये किसका वेट है? वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मुझे क्या निकालना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करूँ? अच्छा, ये सबको पता है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू क्या हो जाता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ आ गया? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को करोगे तो सॉल्यूशन का वेट आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब अपन को सॉल्वेंट का निकालना है, तो सॉल्वेंट के लिए क्या 3 मोल है, इसमें पता ही है। 3 NaCl है, NaCl का कितना हो जाएगा? 58.5। 58.5 हो जाएगा, तो 175.5 आ जाएगा आंसर। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पे बेसिकली अपन को कुछ नहीं करना, इसको बेसिकली वैल्यू को इसको पुट करूंगा। सॉल्यूशन का मुझे पता है 1250, 1250 माइनस 75.5, 1007.5। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, तो ये आ रहा होगा। ठीक है, ये आ रहा है। अब बेसिकली यहाँ पे मोल्स तो ये है। अच्छा, 5। अच्छा, लेकिन ये तो ग्राम में है ना, अपन को केजी में बदलना है, तो केजी में क्या करेंगे? इनटू 1000 कर देंगे। ठीक है, अब कैलकुलेशन पार्ट बच रहा है, वो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। देख रहे हो, मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, बस बेसिक तरीके से आंसर यूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये तो वापस वही आ गया। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालना है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, और अपन को क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन चाहिए किसमें? केजी में, याद रखना, पहले से लिख लो। अब यहाँ पे अपन को दे रखा है 20% वेट बाय वेट। और अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया? 20 ग्राम KI प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो सॉल्वेंट तो बेसिकली 80 ग्राम आ गया। 80 को बेसिकली 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और यहाँ पे 20 दे रखा है, तो 20 डिवाइडेड बाय 166 कर दो। क्या बात क्लियर है? और दोनों चीजों को उठा के यहाँ पे, सॉरी, दोनों चीजों को उठा के यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग। ठीक है, मैंने अब समझ में आ रहा है, मतलब खट्टे लगे से आंसर आ रहे हैं पेपर में। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया है? मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्वेंट का दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दिया हुआ है, यानी 0.8 दिया हुआ है, तो सॉल्यूट जो है बेसिकली उसका कितना हो गया? 0.2 हो गया। अच्छा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर, और यहाँ पे अपन को सॉल्वेंट का एक्वा सॉल्यूशन है, यानी कि किसके मोल है? अगर मतलब मान लो 2 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है, 10 मोल सॉल्यूशन में, तो 8 मोल तो किसके? वाटर के। ठीक है, खत्म। अब अपन को क्या निकालना है? मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी कितना हो जाएगा? 0.2। हाँ यार, कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, तो 2 मोल मतलब समझ में आया ना? अपन 10 मोल के हिसाब से बात कर रहे हैं, या 1 से बात करो तो 0.2 कर दो। ठीक है, एक ही बात है वो। तो यहाँ पे 0.8 मोल कर दूंगा मैं, अगर जैसे लिखूंगा 1 मोल में से, तो यहाँ पे उसके कितने हो जाएंगे? 0.8। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्यूट तो 0.8 इंटू 18, ये तो क्या आ गया? ग्राम में वेट आ गया। ठीक है ना, H2O का वेट 18 होता है, तो वैसे, और अपॉन 1000, आंसर खत्म, खेला खत्म। अब ये एक पार्ट्स पर मिलियन का सवाल है, तो बेसिकली यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन निकालना अगर किसी को नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आयरन का वेट आ जाएगा, नीचे अपना टोटल वेट आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा? मास ऑफ आयरन अपॉन टोटल वेट इनटू 10 की पावर 6। अब इन्होंने देखो पार्ट्स पर मिलियन कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। आयरन का वेट फुट ये मान लेता हूँ, अच्छा 150। ठीक है, केजी है तो ग्राम में बदल लेते हैं, 10 की पावर 6। अच्छा, यहाँ से W की वैल्यू, अरे ठीक है, 10 की पावर 3, एक कट गया, 10 की पावर 2, तो यहाँ पे 15 है। ठीक है, 100, तो कितना है? 12 इंटू 15 अपॉन 100। ठीक है, तो कितना आ गया? 0.8 आ गया, 1.8 आ गया बेसिकली आयरन का वेट। ठीक है, यहाँ से। अच्छा, अपन ध्यान से देखो, यहाँ पे आयरन सल्फेट का वेट अगर किसी को नहीं पता तो निकाल लो वैसे तो। ठीक है, सबका दे भी रखा है, पर मेरे को जैसे ये क्या होता है, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज आपको आती है। ठीक है, मतलब आप खटाखट ऐसे नहीं कि किसी ने रटा है ये, पर जनरली हम याद रख लेते हैं। तो ये बेसिकली इसमें एक आयरन का वेट कितना है? 56 होता है आयरन का। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 278 में 56 है, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? 257 अपॉन 56, और 1.8 ग्राम के लिए इंटू 1.8 कर दूंगा। यहाँ से सॉल्व कर लेना इसको, 1.8, तो बेसिकली आंसर क्या? इंटीरियर टेबल 156। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। आई थिंक सो 8.9 के समथिंग कुछ आएगा, 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक। अच्छा, अब देखो, ये जो आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। 20 ml ऑफ 2 मोलर NaOH। देखो, मैंने अभी एक चीज बताई, मोलरिटी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा, यहाँ पे मोल्स अगर सोचो ml में होगा तो अपने आप मोल्स क्या आएंगे? मिलीमोल्स आ जाएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 मिलीमोल्स आ गए। ठीक है, अच्छा, इसको इसके साथ वापस मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे 40 है तो 0.40, ठीक है, 80, 400 इंटू 0.5 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया? मोल्स आ गए। अच्छा, अरे कुछ ज्यादा ही आसान हो गया ना, 40, अरे ठीक है, ये कितना आ गया? 40 प्लस 400 इंटू 0.5 अपॉन कितना आ गया? 420 आ गया। ठीक है, खत्म। अच्छा, किसी को समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया? अच्छा, अगर किसी को फॉर्मूले से करने की आदत हो तो बिल्कुल मत रखो, हालांकि करनी अच्छी बात नहीं है ये। ठीक है, V1 प्लस V2, पर याद रखना ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों अच्छी बात नहीं है, जरा आईने में बहुत दिक्कत आएगी। एक आप तो सिंपल एक चीज सोचो कि यहाँ पे M1 V1 था कंटेनर, और यहाँ पे कंटेनर में M2 V2 था। मोलरिटी अलग अलग, नेचर अलग नहीं मान रहे अपन। ठीक है, अब मान लो इन दोनों को आपने किसी कंटेनर में डाल दी, आपको क्या निकालनी है? मोलरिटी। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, बस आप एक चीज याद रखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ml में होगा तो ऊपर मिलीमोल तो मिलीमोल वैसे भी कट जाएंगे, तो यहाँ पे मोल्स कितने आ जाएंगे? M1 V1, यहाँ से मोल्स कितने आ जाएंगे? M2 V2। कंटेनर में डाला तो वॉल्यूम तो ऐड हो ही सकता है, V1 प्लस V2 हो गया, मोल्स कितने हो गए? N1 प्लस N2, तो N1 प्लस N2। अब आपको सिर्फ डेरिवेशन से क्यों कर रहे हो? डेरिवेशन से इस वजह से कर रहा हूँ, मतलब मुझे डेरिवेशन नहीं लगता है वो, मुझे हमेशा बेसिक तरीका लगता है, क्योंकि क्या मेरे को कब माइनस करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब 2 से मल्टीप्लाई करना है। मान लो यहाँ पे 2 होता है, NaOH नहीं होता, कुछ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता, तो फिर मुझे पता था ना कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला पे नहीं आता मैं सीधा, मेरे को ये तरीका सबसे सही लगता है कि OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालनी है, किसकी निकालनी है, खट लगे से आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से कौन से। अब तो मल्टीप्लाई कर लो, बहुत मुश्किल मल्टीप्लाई कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, द मोलरिटी ऑफ 70% वेट बाय वेट मास। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोनो एसिड HH। अच्छा, मोलर मास ऑफ द एसिड। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 70 ग्राम जो बेसिकली सॉल्यूट है, प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यानी 30 ग्राम तो मेरा ये हो गया। अच्छा, मुझे वैसे मोलरिटी निकालनी है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, मोलर मास ऑफ एसिड वैसे भी 70 दे रखा है, ये 70 है, तो 70 डिवाइडेड बाय 70 कितना हो गया? 1 हो गया, तो यहाँ पे ऊपर तो 1 आ गया। ठीक है, नीचे क्या निकालना है मुझे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा, देखो डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम होता है। अच्छा, डेंसिटी दे रखी है 1.25। अच्छा, मैंने जब यूनिटरी लगाया तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मान लिया, तो यहाँ पे 100 बाय V, तो क्या मेरा वॉल्यूम निकल गया क्या? हाँ है ना, वॉल्यूम यहाँ से मेरा कितना आ गया? 100 बाय 1.25 आ गया। अच्छा, ऑफ कोर्स ये ml आया है। ठीक है, ml में आया है क्योंकि डेंसिटी मैंने, ठीक, हाँ हाँ, ठीक है, ml में ही आया है। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट गया, ml में। अब इसको मैं क्या करूँगा? यहाँ पे पुट कर दूंगा, और ऑफ कोर्स लीटर में चेंज कर दूंगा। ठीक है, सॉरी, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
तो यहाँ पे इसको लीटर में चेंज करके पुट कर दूंगा 1.25, ठीक है, आंसर आ जाएगा खट लगेगा। यही चीज है, देखो मतलब इतना आसान होता है, यूनिट डायमेंशन थोड़ा सा खेलना होता है डेंसिटी वेंसिटी से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये तो कुछ ज्यादा ही आसान सवाल है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। देखो क्या इथाइल अल्कोहल समझते होंगे आप, शराब, ठीक है, C2H5OH एथेनॉल जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा क्या है, इसका क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा बेसिकली 1 मोल का वेट, ठीक है। बहुत मुश्किल काम होता है, देखो निकाल देता हूं मैं आपके लिए, देखो। अच्छा दे रखा बेचारे ने दे रखा है, ठीक है, मैं निकाल देता हूं आपके लिए, ठीक है। तो क्या निकालना है, द मास परसेंटेज, अच्छा वो सॉल्यूट, तो बेसिकली क्या है वो तो 46, इससे हम कहीं लोग जान लोगे बच्चे के, ठीक है। अपॉन क्या आ जाएगा 46, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर है, लेकिन वाटर के 2 मोल है, तो 9 × 18 बहुत मुश्किल काम है, ये 46 है और ये 162 हो जाएगा, ठीक है, इनटू 100 बहुत ही मुश्किल रास्ता है यार ये, ठीक है, ठीक है, कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है अपन को, मोलिलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज दिस, मोलिलिटी निकालना है, और ये अच्छा ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोलिलिटी दी हुई है, तो सोचो ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, मोलिलिटी वापस देखो बार-बार लिख लो उसको अगर नहीं हो रहा है, तो सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, एक्वस दे दिया मतलब पानी है, मोल प्रेजेंट इन 1 केजी वाटर, अच्छा 1 केजी वाटर में कितने होंगे 1000 ग्राम, 1000 ग्राम को 18 से डिवाइड कर लिया तो ये कितना हो गया 55.55 मोल्स, क्या बात क्लियर है, खत्म। अब तो देखो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, यूरिया का, 4.44 अपॉन 4.44 प्लस 55.5, कोई ये सोच रहा हो सर ये आपको कैसे याद है, आईने का अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको भी याद होगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है, कैसे निकालते हैं सबको पता रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आंसर निकालना, कैलकुलेशन लास्ट पार्ट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी देखो कुछ ज्यादा ही आसान सवाल है, ठीक है। अरे किताबों के सॉल्यूशन देखोगे ना तुम, तो वहां पे तो पता नहीं क्या भसड़ फैलाए रखते हैं, ठीक है, हर चीज में फॉर्मूला यूज करते हैं, यूनिट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट होता है मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी पूछिए, डेंसिटी दे रखी है, चलो करते हैं 0.8 मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। देखो खट्टा लगे आंसर आ रहा है, तुम देख रहे हो, अभी देखो 1000 ml हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको अपन क्या निकालेंगे, मोलरिटी, तो मोलरिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आ ही गए, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, अच्छा वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, ऑफ कोर्स केजी में तो पुट करना है, ठीक है, केजी में पुट करना है, तो 0.8 × 98, H2SO4 का वेट 98 होता है, अच्छा डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी वेट बाय वॉल्यूम, ऑफ कोर्स ये तो देखो क्या आ गया, सॉल्यूट का वेट आ गया, सॉल्यूशन का निकालूंगा, माइनस कर दूंगा दोनों को, अब डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.06 ग्राम पर ml, ज्यादा तेज तो नहीं कर दिया मैंने, देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है 1000 लीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको भी 1 लीटर में 1000 ml होता है तो 10 की पावर 6 ml, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml, ठीक है, बहुत ही तेज कर दिया है मैंने, ठीक, तो यहाँ से इंटू 1000 कर दूंगा मैं, ml ऑफ कोर्स, तो वेट कितना हो गया 1060, ये क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया बेटा, तो यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, अच्छा तो ये तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, बी को मैं सॉल्यूट बोल दिया 1060, इसको माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 78.4 आ जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स ये किस में है, ग्राम में है, तो इसको 1000 से डिवाइड करूंगा और यहाँ पे पटक दूंगा, और पटकते ही आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैं वही चीज कह रहा हूं आपसे कि क्वेश्चन बहुत आराम से आप कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ इट्स सॉल्यूशन 50% सॉल्यूशन एंड 500 ग्राम ऑफ इट्स 40% सॉल्यूशन बाय मास, बोथ बाय मास, द परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग शुगर सॉल्यूशन इज। अब ये क्वेश्चन मतलब अब देखो आप मतलब कि देखो तो ये बहुत दो कौड़ी का सवाल है, ठीक है, लिटरली बहुत दो कौड़ी का सवाल है, ठीक है। आप देखो इसे एक बार पढ़ लो, खुद से करो, ठीक है। मैं जो बच्चे सॉल्यूशन देख रहे हैं, देखो मैं क्या सॉल्यूशन बना रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा देर पोस्ट नहीं करता, नहीं तो मैं क्लास में हमेशा क्वेश्चन देता हूं और फिर थोड़ी देर शांत बैठ जाता हूं, देखो खुद करो, खुद करो, नहीं बनेगा तो भी तो क्या दिमाग तो काम करेगा, नहीं तो क्या सॉल्यूशन देखने से दिमाग क्या ठप हो जाता है, इसी वजह से सॉल्यूशन देखने की मना करते हैं आपसे, और कोई और उसमें किसी भी टीचर का नुकसान थोड़ी है, और बल्कि उसमें तो अच्छा टीचर का तो टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि क्या थोड़ा सा नया लग रहा होगा पढ़ने में, बहुत ही तुच्छ सवाल है। अब देखो ये क्वेश्चन, अब इसमें अगर किसने किया तो इसका 25% कितना हो जाएगा 50, और 500 का 40% कितना हो जाएगा 200, तो बेसिकली कितना हो गया टोटल 250 तो शुगर हो गया, और टोटल कितना था 700 इंटू 100 200 दो, समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, यही चीज है कि बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होती, ठीक है, ये तो बस ऐसा टाइम पास सवाल है, ठीक है, खट्टा लगे आंसर, नेक्स्ट खत्म, अच्छा प्लस वाला कर दिया, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा 3 मोलर सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, मोलरिटी बतानी है इस सॉल्यूशन की। अब देखो बेटा अभी मैं रिसेंटली ये सेम सवाल 2025 में आया, पता है मैंने सवाल क्यों डाल रखे हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप घर पे कुछ पेन चलाएं, ठीक है। द नंबर ऑफ यूनिट व्हिच आर एक्सप्रेस, अच्छा देखो बेटा मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले ही आपको बताया कि वेट वाली चीजें बेसिकली क्या होती है, टेंपरेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेंपरेचर इंडिपेंडेंट होती है, और अभी मैंने सारी सारी पीपीएम भी मैंने बीच में आपको समझा दिया, वेट ऑफ आयरन अपॉन टोटल वेट इनटू 10 की पावर 6, बस 10 की पावर 6 हो जाता है उसमें, सम अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमेथेन इज एडेड टू, ओके करो भाई सब, थोड़ा सा करो, मैं पानी पी लेता हूं, जब तक मैं जल पी लेता हूं तब तक आप ये सवाल करें। अब देखो ना आधे बच्चों को तो सवाल पता है डर क्यों लग रहा है कि यहाँ पे डाइक्लोरोमेथेन और क्लोरोफॉर्म जैसी चीजें लिखी हुई है, यही चीज अभी एक बार पूछ लेता हूं, मुझे पता है सारे बच्चे कर लेते तुम, कुछ नहीं है सवाल में, एक बार बस पढ़ो, यहाँ पे क्या है, सम अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमेथेन इज एडेड टू, यहाँ पे सोचो अगर यहाँ पे वाटर होता बात तो वही थी ना, अरे बात तो वही थी ना, बेसिकली यहाँ पे वाटर है ही नहीं, उसने उसमें ऐड किया है, समझ आ रहा है तुम्हें, बस इतना सा है। अब देखो यहाँ पे उसने क्या पार्ट्स पर मिलियन पूछा है किसका, डाइक्लोरोमेथेन का, तो डाइक्लोरोमेथेन का वेट आ जाएगा, नीचे क्लोरोफॉर्म का वेट आ जाएगा इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है, ये पीपीएम आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ इन पीपीएम, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब बेसिकली डाइक्लोरोमेथेन का वेट निकालना बहुत सिंपल है, तो क्योंकि इन्होंने ऑफ क्लोरोफॉर्म टू प्रिपेयर, अच्छा इसकी ये मोलरिटी दे दी तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया, इसका मतलब क्या इंटू 10 की पावर -3 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर यानी 1000 ml हो गया। अच्छा 2.6 इंटू 10 की पावर -3 डाइक्लोरोमेथेन का वेट कितना हो जाएगा 35 71 72 73 और 75 सॉरी 85 हो गया, ठीक है 70 समझ आया ना 85 कैसे आया, अरे 12 प्लस 2 प्लस 71, ठीक है बहुत ही मुश्किल था, कर लिया आपने 85 पाई, ये हो गया। अच्छा इसको तो पटक दूंगा यहाँ पे, अच्छा 1 लीटर 1000, अच्छा इसका क्या कर रखा है वॉल्यूम, अब इसका वेट निकालना मुझे, अच्छा इन्होंने इसका वॉल्यूम दे दिया, ओके ओके ठीक है इसका वॉल्यूम दे दिया, अच्छा इसकी डेंसिटी दी हुई है, ध्यान से देखो डेंसिटी क्या होती है, वेट बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो डेंसिटी इन्होंने दी 1.49 ग्राम पर ml, थोड़ी देर पहले बताया पर ml को लिख रहा हूं, ठीक है, माथा फोड़ी करने की कोई जरूरत नहीं, वेट वेट नहीं पता, वॉल्यूम पता है 67.141 ml, खटाक से ये वेट पता लग गया, इसको यहाँ पुट कर दूंगा 10 की पावर 6 आंसर, समझ में आ गया, कैलकुलेशन खुद को करनी है, देखो कैलकुलेशन में अपन कुछ भी भागीदारी नहीं रखते। देखो यार ये वापस वही सवाल, ठीक है, वही डेंसिटी साला वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, सबको पता है केसीएल दे रखा है, अब उसकी मोलरिटी दी हुई है, ठीक है, मोलरिटी को वही समझ आ गया आपको, अगर नहीं आज मैं आपको बता देता हूँ, इसको ऐसे लिखो 3.30 मोल प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट, 1 केजी हो गया,
1000 कितना 3.3 इंटू 74.5 दोनों को ऐड करो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा डेंसिटी में डेंसिटी गिवन है एक्वा सॉल्यूशन की 1.20 वेट ऑफ सॉल्यूशन में नीचे नीचे निकाल चुका हूँ वॉल्यूम तो खुद से निकाल लोगे ऑफ कोर्स एमएल में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे क्योंकि अपन को मोलरिटी निकालना है मोलरिटी अपन को वापस पता 3.30 मोल तो वही है वॉल्यूम को निकाल के 1000 से डिवाइड कर देना देखो बेटा चीजें सेम है आप बस यूनिटरी मेथड यूज करो और 4-5 बार सवाल करोगे आपको खुद से दिख जाएगा ठीक है अब यहाँ पे क्या द मोलरिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ऑक्सैलिक एसिड द वैल्यू ऑफ एक्स आई थिंक सो ये कर लोगे आप होमवर्क लिखा जा सकता है इसे क्योंकि तो कुछ ज्यादा ही आसान है मोलरिटी क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ठीक है मोल्स निकालना बहुत मुश्किल है ठीक है यहाँ पे वेट भी दिया हुआ है ठीक है तो S2 कर लोगे यार ठीक है बेटा कर लेना इसे ठीक है द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड ग्राम पर एमएल ऑफ कोर्स वही डेंसिटी में दिया हुआ है बेसिकली ठीक है द मोलरिटी अच्छा ग्लूकोज क्या होता है देखो कितने भले लोग हैं ग्लूकोज भी दे रखा है ठीक कौन देता है ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8363 द वेपर प्रेशर ऑफ A is this and B is this 1 mole of this and 2 mole of this एक्चुअली थोड़ी सी गलती होगी वो ये सवाल एक्चुअली उसका है फिर बता देता हूं कोई बड़ी बात नहीं P इक्वल टू क्या होता है P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B ठीक है अब यहाँ पे A का P नॉट है कितना दिया वेपर प्रेशर 21 और प्लस इसका कितना दिया 18 1 मोल इसका अरे तो बहुत ही 1/3 प्लस 2/3 7 6 12 19 किलो पास्कल आ गया ठीक है बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन था देखो जेईई मेंस में ठीक है बोर्ड का सवाल है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ 100 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज अब क्या ही बता देगा इसमें बंदा 100 मोलर एक्वस सॉल्यूशन समझ रहे हो ना 100 मोल प्रेजेंट इन 1 केजी ठीक है खट्टा लगा आंसर आएगा अब ठीक है कैलकुलेशन भी 0 बटा 7 है इसमें यहाँ पे बेटा मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स पूरी की पूरी खत्म कर दी है घर पे जाओ इसके सवाल लगा लो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन नहीं कराया कंसंट्रेशन टर्म्स का वो मैं आपको बता देता हूँ आई थिंक ये वाला सवाल था मैंने जान करके इसका एक सवाल छोड़ा है आपका अच्छा सवाल है वो जेईई में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है मोलरिटी मोलरिटी के बीच में रिलेशन है डेंसिटी के साथ क्या बात समझ में आ गया आप उसको खुद कीजिए अगर नहीं हो तो मैं बिल्कुल बता दूंगा उसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि अरे सर आपने नहीं बताया देखो मैं बता ही देता हूँ अगर ऐसा ही है तो मान लो मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट कर दिया और इसको कैपिटल m से स्मॉल कर दिया ठीक है अब मान लो मोलरिटी को लिखना है आपको मोलरिटी की फॉर्म में तो मान लो इसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो इसका मतलब क्या हो गया x मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन 1 लीटर यानी कितना हो गया 1000 ml हो गया अब 1000 ml हो गया डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है वेट बाय वॉल्यूम तो यहाँ पे 1000 इंटू डी कर दूंगा तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा ठीक है मुझे यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में पहले एक्स मोलरिटी मान लो x दिया तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 1000 इंटू डी ये क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन अब मुझे क्या करना है वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस करना है ठीक है तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा x इंटू m1 ठीक है m1 क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट देखो इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके थे ठीक है और मुझे ये फॉर्मूला याद करवाना कभी भी अच्छा नहीं लगता है मुझे लगता है कि बच्चे को ना इसको उसका दिमाग से बनाने दो ठीक है और डिवाइडेड बाय 1000 ऑफ कोर्स केजी में बनाना है तो आंसर ठीक है ये जेईई एडवांस में पूछा गया था एक बार उसके बाद जेईई मेंस में पूछा गया काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है आप किसी कोचिंग के टेस्ट दोगे तो उसमें सीधा सीधा पूछा जाता है ठीक है मेरा कभी भी इसको याद कराने का मेरे को मन नहीं करता मुझे ऐसा लगता है बच्चा कर लेगा इतना उसको आप इतना उसका आईक्यू है उसमें दम है बंदे में इतनी तो देखो यार मेरा देखो मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स यूज की आप बुक्स में देखोगे आपको लंबे लंबे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको मतलब हार्डली कोई बंदा होगा जो इस तरीके से कंसंट्रेशन टर्म्स कराएगा क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स को करने का बेस्ट तरीका है तुम खुद देखो अपने आंसर कितने खटखट आ रहा है कुछ याद करने की जरूरत है सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन पास पर मिलियन कुछ भी और जेईई मेंस के सवाल बहुत आसान आते हैं साथ में आप महाराष्ट्र सीटी दे रहे हैं बिटसेट दे रहे हैं कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वहां पे इसके सवाल देखने को मिलेंगे खट लगे से टिक करके आगे बढ़ो ठीक है चलो बढ़िया कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में